सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियाँ चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आशा करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे। मेरी पिछले दिनों से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, जैसा कि मेरे टीम मेंबर ने भी आपको बताया होगा। बहुत सारे लोगों के अपॉइंटमेंट्स और काउंसलिंग पेंडिंग है, क्योंकि मेरे टीथ की प्रॉब्लम से मैं गुजर रहा हूँ। मेरे कुछ टीथ में ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम थी जो स्टिल ऑनगोइंग है, तो मैं बहुत सारे लोगों के कॉल्स भी नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैं दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि मैं कंटिन्यूसली बहुत टाइम तक नहीं बात कर सकता, बोल नहीं सकता। इस वजह से क्या है कि सारे अपॉइंटमेंट्स और काउंसलिंग अभी पेंडिंग है। लेकिन आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों के थोड़े थोड़े सवाल जो भी हैं उन पर मैं अपने जो भी सवाल हैं उन पर मैं अपनी राय को व्यक्त कर सकूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकूं। बहुत हिम्मत के साथ में ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पे हम अक्सर बोलते रहते हैं उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपके साथ में। और मेरे साथ में इसके साथ साथ में प्लीज़ मुझे आप सबके ब्लेसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी टीथ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो मुझे भी ब्लेसिंग भेजिएगा, जिससे कि मैं जल्दी से ठीक होकर आप सबकी सेवाओं में फिर से हाजिर हो सकूं और फिर से पहले की तरह, और हम एक दूसरे की जैसे हम पहले करते थे कि मैं आपकी सुन सकूं और आप मेरी सुन सको, इस तरह से शुरू हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज मैं कुछ लोगों के कमेंट लूँगा और कमेंट को पढ़ूंगा, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा और जिस हिसाब से भी हो सकता है वो करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला कमेंट है जो अभी 25 मिनट पहले का है, स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। राधा रानी बोल रही हैं, ब्यूटीफुल नॉलेज, वेरी गुड डियर, गॉड ब्लेस यू। तो थैंक यू वेरी मच राधा जी, आपके अप्रिसिएशन के लिए। मेरी नॉलेज कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो नेचर है जो मेरे अंदर डालते हैं किसी भी माध्यम से। बस क्या है कि इस नॉलेज के कई बार जब लोग प्रूफ मांगते हैं कि इन सारे नॉलेज का बेस क्या है, तो उनको दिखा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन राधा जी, जब सच में आप स्पिरिचुअलिटी में उतरते हो, उस डिवाइन को फील करने की कोशिश करते हो, तो सारी नॉलेज आपके अंदर खुद पे खुद डाउनलोड होने लगती है। ये बहुत अचरज और बहुत विडम्बना जैसी आपको बात लगेगी कि ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि आप इसको करके देखोगे तो आपको भी पता लग जाएगा। क्योंकि डिवाइननेस या जो भी पूरा इस नेचर है सबके लिए है, या मेरे लिए या किसी जो भी दूसरे स्पिरिचुअल लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। इसके बाद में ज्ञान का गोहा रॉय बोल रहे हैं, थैंक यू सर। तो मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारी वीडियो देखने के लिए। इसके बाद में पूजा चौरसिया का बहुत लंबा सवाल है, वो बहुत कुछ लंबा लिखे हैं, तो मैं इतना लंबा सवाल नहीं ले सकता। मैं चाहता हूँ कि आपका सवाल ले सकूँ, लेकिन जितना भी वक्त है, जितना भी मैं बोल पाऊँ, उससे ज़्यादा तो आपका पढ़ने में निकल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस सबसे पहले कि जो भी शॉर्ट सवाल है उनका मैं ले सकूँ। अजय श्रीवास्तव बोल रहे हैं, आपने यह नहीं बताया कि जवान लोग क्यों ज़्यादा मरे। ये किसी बारे में पूछना चाह रहे हो, तो मैं पूरा सवाल पढ़ लेता हूँ, नीचे भी उनका एक कमेंट है। लेकिन आपने यह नहीं बताया कि कोरोना में जवान लोग ही क्यों मरे, प्लीज़ रिप्लाई। तो बिल्कुल देखिए, हम अक्सर अपनी एज डिफरेंस को पैदा करने की कोशिश करते हैं कि ये अभी 25 का है तो जवान है, ये अभी 15 का है तो यंग है, अभी ये 35 का है तो थोड़ा बूढ़ा हो गया है, और 65 का है। क्योंकि इसमें आपकी भी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है। हम अक्सर सारे लोग अपने हिसाब में जो भी देखते हैं, जो भी कल्चर हमारा है, जो भी इन्वायरमेंट में हम पैदा होते हैं, उसी हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन जो नेचर है, जो नेचर के लॉज हैं, और जो जब पूरी लाइफ साइकिल लिखी जाती है, उसके हिसाब थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं होगा, बल्कि बहुत पूरा टोटली डिफरेंट होता है। उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें वर्कआउट करती हैं, जो हमें समझ पाने में लिए बहुत मुश्किल होती है। इसको आप कुछ इस हिसाब से सोच सकते हो कि अगर किसी की जवान मौत हुई हो आपसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, तो आपको 2-4 दिन के बाद आप नॉर्मल हो जाओगे, अपने बैक टू द लाइफ में आ जाओगे। लेकिन वही मौत अगर आपके घर में हुई हो, तो आपके लिए जैसा उस दूसरे के लिए पेन था, वही पेन आपके लिए बहुत दिनों तक रहेगा। तो कहने का मतलब ये है, देखिए, हम पहले से लिखवा के सब चीज़ आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जवान हुए हैं। अगर आपको लगा कि आपके पास में डेटा ऐसा है, तो वो गलत बात है। अगर आप डेटा को पूरा देखोगे तो कोरोना में बहुत सारे जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जो 60 साल 50 साल इससे ऊपर के हैं, उनकी भी बहुत की मौत हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जवान लोग ही गए हैं, सभी तरह के लोग गए हैं। इसके बाद में काली पोएस बोल रही हैं, ओम साईं राम सुभाष जी नमस्कार, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच काली जी, आपने हमारे वीडियो को देखा, हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू वेरी मच।
इसके बाद मैं नीरा पत्रा कुछ लिख रही हैं, उनका भी बहुत लंबा सवाल है, चलो मैं ले लेता हूँ, थोड़ा कम है। सर मैंने नीरा पात्रा बोल रही हैं, सर मैंने भी अपना 4 साल का बेटा खोया है। मेरा बेटा चना खा लिया था और 3 दिन रहने के बाद मेरा बेटा गुजर गया। मुझे लगा कि वो ठीक है और मैं उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई। मुझे भी ये लगता है कि उसके जाने का कारण मैं हूँ, क्योंकि क्या पता है कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाती तो वो बच जाता। मैं बहुत परेशान हूँ सर। एक डॉक्टर के पास ले गई थी और मुझे एक्सरे कराने के लिए बोलता रहा। मुझे मेरा बेटा ठीक लगा और मैं एक्सरे नहीं करा पाई। बाद में मेरे बेटे के सांस अचानक बढ़ गया और डॉक्टर के यहाँ ले जाते समय रास्ते में ही वो नहीं रहा। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ। सभी मुझे समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे खुद हुआ है। तो देखिए, इसमें मैं भी आपको यही समझाऊंगा कि हमारी कई वीडियो इस बात पर हैं, आप उनको देख सकते हो। सर्च करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि 400 से ज़्यादा वीडियो चैनल पर हैं नीरा जी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि प्लीज़ फिर भी ट्राई कीजिएगा सर्च करने की। कि जब भी होनी होती है, यानी कि अनहोनी होती है, वो हमारे दिमाग को चकरा देती है। आप एक्शन लेना चाहते हो लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाते। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो अनहोनी को फील कर सकते हैं और उसको समय पे देख सकते हैं, और देखने के बाद भी और उसके पश्चात देखने के बाद भी और उसको महसूस करने के बाद भी वो उसको टाल नहीं सकते, लेकिन वो देख सकते हैं कि सामने ऐसी चीज़ होने वाली है और वो होकर रहेगी। तो इसमें देखिए, आप तो एक बहुत साधारण से लोग हैं, जो व्यक्ति हैं हम सब, तो हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये इस तरह से होना ही था तो हो गया। लेकिन चाहे तो ऐसा भी है, बहुत सारे लोग चना खाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ का कुछ खाते हैं, बहुत सारे लोग पत्थर भी निगल लेते हैं किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, या कैसे कह लो कि धोखे की वजह से। बहुत सारे लोग कॉइन भी निकल लेते हैं, लेकिन वो सब फिर भी ठीक हो जाते हैं, कॉइन भी बाहर आ जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। जब होने को होता है तो होती इसलिए क्योंकि उसे ये करना है, क्योंकि डेथ ऑफ मोड रहता है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। लेकिन वही है कि जब हमारा अपना कोई जाता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, तो ये बहुत दुखदाई है, और इसकी बात मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। आपका जो भी इसमें दर्द है बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। अरविंद चावला पूछ रहे हैं, आई लाइक वॉट यू से बट हाउ डू यू नो ऑल दिस, वॉट इज़ योर सोर्स। तो मैंने आज की अरविंदर जी, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहते हो कि जो भी आपने हमारी वीडियो को देखा, उसको पसंद किया, उस सब के लिए थैंक यू वेरी मच। और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपका जो अगला सवाल है कि ये सारी नॉलेज मुझे कहाँ से मिली, ये सारा सोर्स क्या है, तो उसका देखिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, डिवाइन को फील करने की कोशिश कीजिए, आपको भी ये नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन फील करने और दिखाने में अंतर है। सिर्फ बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं कि हाँ मैं भी मेडिटेशन कर रही हूँ, या कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, मैं तो इतना सब कुछ जानता हूँ। ऐसा नहीं होता। ये चीज़ें आपके अंदर से आएंगी, डाउनलोड होंगी, नेचर आपको इस तरफ बनाएगा। और देखिए, वो बनने के लिए जन्मों जन्मों की तपस्या भी होती है। हम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैंने भी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखा है, तो मुझे भी पता है हम कब से ये सारे काम करते आ रहे हैं दूसरे रूप में। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा अपने बारे में, बट स्टिल कहना चाहूँगा कि जो भी आपकी क्वेरी है वो बिल्कुल सही है, जो भी आपका कंसर्न है। लेकिन इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि फिर भी आप अगर डिवाइन से जुड़ने की कोशिश करोगे तो चीज़ें आपके लिए भी आसान हो जाएंगी। इसके बाद में सुधा रॉय चौधरी बोल रही हैं, खूबसूरत सर, या खूब सुंदर सर बोल रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच सुधा जी, आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स आए हैं। एक मैंने इस वीडियो बनाया था कि इस जीवन में आपका विधवा होना किस कर्म की बात है। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, इस पर मैंने बहुत कड़वे शब्द यूज़ किए थे सभी लोगों के लिए, उन लोगों के लिए नहीं जो कि फीमेल का बुरा सोचते हैं, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, बल्कि उस सारे समाज के लिए जो फीमेल को कुछ नहीं समझते। मतलब वो जो कर रहे हो सब कुछ ठीक है और जो फीमेल कर रहे हो सब कुछ गलत है। तो उन लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पेशली फीमेल के लिए, कि जो ये समझ सके कि आप बुज़दिल नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो। अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसी अनहोनी हो चुकी है कि आज आप जिस वर्ड को बोलते हो, विधवा हो या बीडो हो, जैसे भी करके अपने आप को ही श्रेणी में रखना चाहते हैं, तभी आप इस वर्ड का भी यूज़ करते हो। मैं तो ये चाहता हूँ इस वर्ड का यूज़ भी नहीं करना चाहे। अगर लोग इस वर्ड का यूज़ करके इस तरह का मीनिंग निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, तो यूज़ करना ही बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी
हम सब लोग इसको कुल मिला के करते हैं। मैंने भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन स्टिल ऐसा यूज होता है। बट हम अपने आप पे जब ला करके देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ पे हमें गौर करनी चाहिए। तो जिन लोगों को भी, स्पेशली पुरुष प्रधान लोगों को बुरा लगा था इस वीडियो से, सबसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो ट्रूथ था वही मैंने इसमें बोला है। अगर आपको फिर भी बुरा लगा हो तो देखिए, आप लगा के बैठ सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इस चैनल पर हमेशा सच्चाई बोली जाती है, चाहे वो कड़वी हो चाहे मीठी हो, जो भी है सच्चाई बोली जाएगी। कभी किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को खुश करने के लिए या किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए नहीं बोली जाती। इसके बाद में जय बाबा श्याम कुछ बोल रहे हैं। इनका एक हिंदी में कमेंट है, बहुत लंबा है वो भी, फिर भी मैं पढ़ के बताता हूँ। बोल रहे हैं, भाई मेरा खुद का बेटा जो 24 साल का ही था वह चला है, और वह अभी बहू अभी कुल 23 साल की है, और मैं भी यही चाहती हूँ कि बहू की दूसरी शादी कर ले। भगवान ने उसे एक बार में ही 3 बच्चे दिए थे। बच्चे मैं रख लूँगी, पर बहू नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि बेटी तेरा जीवन कैसे कटेगा, हम बूढ़े बुढ़िया कितने दिन तक तेरा साथ देंगे, पर बहू मानने को तैयार नहीं है। भगवान जैसा रखेगा वैसे ही रहना पड़ेगा। आप सच कह रहे हैं हो भाई, जब इंसान आता है वह अपनी जीवन मृत्यु लिखवा कर लाता है, यह सच ही है। मैं माँ हूँ, मैं तो उसे पूरे जन्म नहीं भूल पाऊँगी। तो देखिए, जय बाबा श्याम आपका क्या नाम है, आप एक फीमेल हो, इतना मुझे समझ में आ गया। और आपका दर्द भी मैं समझ सकता हूँ कि आपका बेटा गया है, और उसके साथ साथ में आपकी जो बहू हैं, जो आपके पुत्र की घरवाली थी, उनके साथ 3 बच्चे भी हैं। तो ये विडंबना थोड़ी और बढ़ जाती है। लेकिन आपकी सोच बहुत अच्छी है, सराखों पे है अगर आप ऐसा सोच रहे हो। अगर आपकी बहू भी हमारा चैनल को देखती हैं, नहीं देखती हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारी ये वीडियो को बिल्कुल दिखाइए। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी हुआ आपकी लाइफ में उस पर अटके मत रहिए। अगर आप इस चीज़ को लेकर आज अटक जाओगे कि नहीं मेरे तो सिर्फ वही हस्बैंड थे, मैं उनके सिवा कुछ सोच नहीं सकती, तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ ये आप अपने साथ में गलत कर रहे हैं। नेचर और वो सोल भी ये नहीं चाहती है कि आप परेशान रहो। उनको भी खुशी तब मिलती है जब आप हंसो, आपके चेहरे पे स्माइल आए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उस स्माइल का आप मिसयूज करो, किसी के लिए वो स्माइल एक दर्दनाक सबक मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने हिस्से का या आप अपने जो भी कर सकते हो वो बिल्कुल करना चाहिए। मेरा इशारा आप समझ सकते हो, जो भी आपको सही लगे बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप इस कंडीशन में रहोगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप खुश रह पाओगे। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। सबका साथ मैं जिस तरह से भी दे सकता हूँ, बात करके उनकी काउंसलिंग करके मैं करने की कोशिश करता हूँ। और उसमें से मोस्टली लोग सुधर भी गए हैं और अपनी जो एक लाइन होती है उस पर आ गए हैं, और आज वो अपने जीवन में आगे की तरफ देख रहे हैं। मेरे वर्डों का मतलब कुछ गलत मत लीजिएगा, मेरा बस इतना सही है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी एक अपने जीवन में आगे बढ़ें, ना कि इस बात को सोच सोच के परेशान हो जाएं कि मेरे हस्बैंड के साथ में ऐसा क्यों हुआ, अभी 3 बच्चे हैं, ऐसा कैसा होगा। लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब है यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमें यहाँ पे मूव ऑन करता ही रहना है। अगर आप यहाँ पर मूव ऑन नहीं करेंगे तो एक दिन यही नेचर आपको भी उसी स्थिति में ला के खड़ा कर देगा, जहाँ ना आगे के हो जहाँ ना पीछे को। तो आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस पर डिटेलाइड अगर आपको देखना तो ये वीडियो देख लीजिएगा जिसमें आपकी सासू माँ ने कमेंट किया है, आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद में कमल सिंह बोल रहे हैं, म्यूजिक जो वीडियो के बाद में प्ले होता है उसे सुनकर मुझे नींद आने लगती है, ऐसा क्यों होता है प्लीज़ बताइए। देखिए, ये कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं जो स्पेशली हम बहुत टाइम लगाते हैं इनको सर्च आउट करने में, और मैं उन सब जो भी इनके प्रोड्यूसर हैं या निर्माता हैं जिन्होंने भी इनको बनाया है, जिन्होंने भी इस डिवाइन पावर को, इस म्यूजिक को इस तरह परोहा है, उन सब के लिए हाथ जोड़ के नतमस्तक मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, ये म्यूजिक आपको उस आयाम से जोड़ने की कोशिश करता है जिस आयाम से आप सच में बिलोंग करते हो। लेकिन हम क्या हैं, हम सारे लोग उस आयाम के चक्कर में फंसे हुए हैं जो झूठ है। स्पेशली पृथ्वी, हमें क्या लगता है कि ये परमानेंट है, बट ऐसा नहीं है। जब आप उस म्यूजिक को सुनने की कोशिश करते हो, जो भी आपने बताया इस वीडियो के अंत में जो चलता है, जिसमें मैं आपके जो परिजन हैं आपकी आंखें बंद करवा कर उनको याद करवाने की जो कोशिश करते हैं उस म्यूजिक के माध्यम से, तो वो म्यूजिक आपको कमेंट करता है उस डिवाइन से, उस आयाम से, उस स्थान से जहाँ से आप असली में आए हो। तो जब आए हो, देखिए, आप उस पीस में तभी जा सकते हो जब आप इस शरीर को शांत कर सकते हो। तो नींद इसलिए आती है क्योंकि आपका वहाँ से कनेक्शन बनना स्टार्ट होता है।
और ये आपके साथ में नहीं है, ये बहुत जनरल सी बात है और बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप भी इसको ऐसा फील कर रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि इसका यूज़ करो, बार बार सुनो, अच्छे से सुनो, और अगर किसी को चाहिए तो इसका मैं पूरा वर्जन भी डाल दूँगा, ताकि और बहुत जल्दी मैं डालने वाला हूँ। मैं बस वेट कर रहा हूँ कैसे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। जैसे ही ठीक हो जाऊँगा बहुत कुछ आने वाला है आपकी जानकारी के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, जिससे आप स्पिरिचुअलिटी में और गहरे उतर सको और अपने जीवन में और करुणा भर सको। इसके बाद में नवलजा बोल रहे हैं, नाइस वीडियो बट नो वॉइस आफ्टर 50% ऑफ टाइम। देखिए, थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए, या कहूँ कि हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वॉइस नहीं मिला, इसमें कुछ कमी है, उसके लिए अपडेट करने के लिए भी धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से ये सारी जो चीज़ें लगी रहती हैं वो आगे से ना हो। कई बार क्या होता है, टेक्निकल ग्लिच होने के कारण में नवल जी ऐसा हो जाता है और हम जब उसको ऊपर से नीचे तक देखते हैं तब नहीं होता, लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आगे से हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद में कनिष्का स्वीट वर्ल्ड बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत नेक दिल थे, उनको नींद में हार्ट अटैक आया, उनकी एज 39 थी, हम लोग बातें करके सो गए, 15 से 20 मिनट हो गए थे, पता नहीं कैसे अचानक आँख खुल गई, जैसे कि किसी ने जगाया हो, और देखा तो हस्बैंड चले गए। चांस भी नहीं मिला डॉक्टर के पास जाने के लिए। तब मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, 12 और 6 साल के। और इसके आगे भी वो कुछ लिख रही हैं एक कमेंट में, हाँ, 12 और 6 साल के। तो इसके नीचे कुछ पवन कुमार हैं और जो रोहिणी हैं उन्होंने भी रिप्लाई करा है। वो बोल रही हैं, वो बहुत बुरा हुआ, दिल को क्या करें, भगवान से सामने किसी की नहीं चलती। तो पवन जी, आप भी सही बोल रहे हो। मुझे मालूम है पवन जी, आप एक फीमेल हो, आप पहले भी हमसे जुड़ चुके हो। तो इसके रोहिणी भी इनका रिप्लाई दे रही है, हम दुख से कब उभरेंगे, हमारे परिजन तो सपने में भी नहीं आते, बहुत दिल दुखी रहता है। तो ठीक है, मैं अब आपका जवाब देता हूँ इन शॉर्ट। आज मैं बस कमेंट सेक्शन बॉक्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं आया नहीं हूँ लाइव, तो आज कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो बनाने के लिए। तो कनिष्का जी, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड बहुत नेक दिल थे और रात में सोए और अचानक से उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी एज 39 थी, यानी कि 39 साल थी। तो देखिए, बहुत पीड़ादायक है, बहुत दर्दनाक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो लोग मिल लेते हैं तब उनकी और दूसरे तरह की उम्मीद बन जाती है। आप तो मिल भी नहीं पाए उनसे, कुछ जो आखिरी का संवाद रहता वो भी नहीं कर पाए। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए, ये डेथ ऑफ मोड रहता है, इस तरह से मृत्यु होती है, और भी बहुत तरीके रहते हैं। अब जैसे कुछ लोग रिलेट करते हैं कि हमारे हस्बैंड या वाइफ या जो भी परिजन उनके होते हैं वो कोविड से चले गए, उनके साथ में ऐसा हुआ, आपके साथ में ऐसा हुआ, किसी के साथ में किस तरह से होता है। लेकिन ये सभी कुछ डेथ ऑफ मोड रहता है। अभी एक और वीडियो बनाई थी हमने, जो मेरी टीम ने डाली थी अभी यूट्यूब पे, कि डेथ अंत नहीं है, यही मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। लेकिन इट डजंट मीन कि आप कोई सुसाइड करोगे, ऐसी चीज़ें करोगे। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आज कोई छोड़ कर जा रहा है शरीर को, तो वो अंत नहीं है, वो कैसे ना कैसे करके किसी न किसी फॉर्म के साथ में आपके साथ में है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनको उसी तरह से देखो, क्योंकि हमें आदत है उनको उसी हिसाब से देखने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, अपनी लाइफ में जो भी बाकी कर्म हैं उनको करिए। जो भी आपके बच्चे हैं 12 साल के और 6 साल के, उनके साथ में जो एक अच्छी माँ बन के आप जो कर सकते हो करने की कोशिश कीजिए। लाइफ ऐसी चलती है, इसमें मैं बस इतना कहूँगा कि फंसिएगा मत। और इस पर अगर डिटेलाइट बात करनी है तो किसी दिन हम लाइव करेंगे, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब हम बात करेंगे। इसके बाद में रिंकी गुप्ता है, माँ बाप के आगे, रिंकी गुप्ता बोल रही हैं, माँ बाप के आगे जवान बेटे के चले जाने क्या सही है सर? ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, बस तड़पना ही तड़पना। तो इनका कमेंट उसी वीडियो के नीचे है, मौत किसी भी जीवन का अंत नहीं है, ये बात समझ लेनी चाहिए। तो ये मेरी टीम ने भी इस वीडियो को अपलोड किया था, उसके माध्यम से ये बोलना चाह रही हैं कि जब माँ बाप के आगे जवान बेटे का चला जाता है, तो बिल्कुल देखिए, हमारे शास्त्रों में भी और एक ये जानकारी ऐसी है कि माँ बाप से पहले उसकी औलाद नहीं जानी चाहिए, और माँ बाप पहले जाएं, औलाद उसके बाद में जाए, मतलब एक हायरार्की जो रहता है इस हिसाब से जाएं, या जो हमारा जनरेशन चलती आ रही इस हिसाब से जाएं, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ अगर इस संसार के हिसाब से देखा जाए। लेकिन उसके पीछे क्या, जो आप उस कारण को आप नहीं समझ पाते हो, अगर वो इतनी ही लाइफ लिखा के आए हैं, या ये जाने से बाद में जब वो आगे जाएंगे और अच्छा होने वाला हो।
हम बहुत सारे लोग यानी कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ये अंत है, इस पृथ्वी पर आना और मर जाना अंत है। लेकिन जैसे इस वीडियो में बताया है कि ये अंत नहीं है, ये बस एक शुरुआत है। आज एक कपड़ा पहना है, वो निकाल दिया, दूसरे कपड़े पहन रहे हो। जिस तरह से आप भी ड्रेस चेंज करते हो, उसी तरह से ये आत्मा भी उस ड्रेस को फिर से चेंज करती है। तो ये अंत नहीं है, ये बिगिनिंग है। ये हमें सोचना पड़ेगा और ये समझना भी पड़ेगा। तो आई होप कि आज का जो कमेंट सेक्शन बॉक्स रीड आउट जो सेक्शन था वो आपको पसंद आया होगा। ऑलरेडी 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सबके साथ में शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमें सपोर्ट करते रहोगे जैसे आप पहले कर रहे हो। और जो भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी अभी हेल्थ ख़राब है, दाढ़ की वजह से जो दांत है उसमें मैंने उनको निकलवाया था, एक्सट्रैक्ट कराया था, तो उसके ड्राई सॉकेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। उसकी वजह से काफ़ी टाइम लग रहा है मुझे ठीक होने में। ब्लेसिंग दीजिए मुझे। अगर कोई नाराज़ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन स्टिल वो भी अगर ब्लेसिंग देंगे अच्छी तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ जल्दी जैसे ही ठीक होता हूँ। थैंक यू।